नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 49 की। इसके पहले 48 लेक्चर हो चुके। स्पेशल ये सीरीज रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाई जा रही है। आप सभी लोगों को पता है, जिन लोगों का जनवरी में एग्जाम होना था वो कैंसिल हो गया, फरवरी में पोस्टपोन कर दिया गया। इसका मतलब ये एक बेहतर टाइम मिल गया आप लोगों को आगे की तैयारी करने का। आने वाले समय में जो ये 1 महीने का बेहतर टाइम मिला, इसमें आप बहुत ही बेहतर कर सकते हो। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, अलजेब्रा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हर एक क्वेश्चन वही सिलेक्ट किया जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आप पहला प्रश्न देख रहे होगे, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 लेटेस्ट का क्वेश्चन है। अगला आप देख रहे होगे आरआरबी एएलपी, ये भी 2024 का। यानी हर एक क्वेश्चन वही लेके आते जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। फटाफट से कॉपी पे लेके जरूर बैठ जाइए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अपनी कॉपी में लिखते रहिए ताकि बेहतर से बेहतर तैयारी आपकी हो सके। समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है 16x² प्लस 4y²। ध्यान से समझो, 16x² प्लस 4y² प्लस 25z² माइनस 16xy प्लस 20yz और माइनस का 40zx। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये गलती कभी भी मत करना कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के पूरा ओपन करने लगो। एक चीज समझो, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये फार्मूले का यूज यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर हमें लगाना है स्मार्ट दिमाग। समझो कैसे हल करेंगे। आप एक चीज समझो, यहाँ पर माइनस का 16xy है। माइनस का 16xy का मतलब हो गया x या फिर y में एक कोई माइनस होगा। तो x या y में देख रहे होगे, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, यानी b और d तो होना ही नहीं है। फिर से समझ लो, कभी भी बेसिक से ऐसे क्वेश्चन मत लगाना। आपको 1 मिनट से कम टाइम मिलता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। बेसिक से लगाओगे टाइम ज्यादा हो जाएगा। हमने क्या कहा, यहाँ पर माइनस का 16xy है। माइनस का 16xy का मतलब हो गया कि x या y में एक माइनस का होगा। तो पहला और तीसरा जो ऑप्शन है, इसमें x y एक माइनस का, तो b और d कैंसिल कर दिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि y z प्लस का है। आप सभी लोग जानते हो प्लस कब आता है, या तो दोनों प्लस हो तो प्लस इंटू प्लस तब भी प्लस होता है, और या फिर मेरे भाई दोनों माइनस हो तब भी प्लस होता है। यानी अगर दोनों प्लस होंगे तो प्लस आएगा, और अगर दोनों माइनस होंगे तो प्लस आएगा। इतनी बात समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि YZ में या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस। अब YZ में आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों माइनस है और यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जिसके जिसके बात समझ में आ गई है लाइक कर दीजिए अगर मजा आ गई हो। बिना पेन उठाए आप हल करना सीखोगे। अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बिना पेन उठाए कैसे करोगे समझो। माइनस का 16xy था, तो माइनस कब आता है आप सभी लोग जानते हो, प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस मेरे भाई तभी तो आएगा जब एक प्लस एक माइनस होगा। इसका मतलब ये एक्स वाई में एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो ये चीज हमने देखा सी और ए में था। अब यहाँ पर देखोगे 20yz प्लस का है, तो प्लस कब होता है, दो अगर राशियों का मल्टीप्लाई कराओगे और वो प्लस बन जाए तो या तो दोनों प्लस होंगे और या तो दोनों माइनस होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ए और सी में दो तो पहले कैंसिल हो गए थे। इसमें हमने देखा यहाँ पर दोनों माइनस है और ऊपर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस माइनस बताता है, यानी माइनस 20yz होता। तो पहला खत्म हुआ जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अब पूरा जिसको हल करना है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। 4x माइनस 2y माइनस 5z का होल ऑफ स्क्वायर आप ओपन करोगे तो जब a स्क्वायर करोगे तो 16x² हो जाएगा, b स्क्वायर करोगे 4y² हो जाएगा, c स्क्वायर करोगे 5z² होगा, 2ab करोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक प्लस एक माइनस, तो ये 16xy हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस लगाओ यहाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 20 दो फार्मूले वाला, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, yz हो जाएगा। और यहाँ पर एक ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो 5 चौको 20, 20 दूनी 40, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 40x और z। बोलो किसी को समस्या, तब भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चनों में मेरे भाई पूरा नहीं हल करना, दिमाग लगाना है। फिर से समझ लो, हमने कहा माइनस कब होगा, जब एक प्लस एक माइनस होगा, पहले उसका चयन कर लो। प्लस कब होगा, तो या जब दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। बस ऐसे ही स्मार्ट दिमाग लगाकर हम लोग आंसर कर लेते हैं। आगे देखना, क्वेश्चन में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, इसका पहले से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
देखते हैं अगला प्रश्न मैंने भाई, अब इसको देख लो। यहाँ पर आप कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं ताकि आपको हर एक बेहतर समझा सके। एक ये ब्रैकेट दिया गया है, इसी के साथ में b माइनस सी है, आगे a माइनस सी है, a माइनस सी के साथ में 2b है और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं, कुछ लोग जल्दी जल्दी गुणा कराओ, जल्दी जल्दी आंसर लो। क्यों ये करोगे मेरे भाई, पूरा गुणा नहीं करना है। अब देखो एक एक पेयर पकड़ो। यहाँ पर हमने पहले देखा 3b स्क्वायर 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो पहले तो ये चेक कर लो b स्क्वायर में क्या आएगा। आप देख रहे हो कि जब इसका गुणा इसमें करोगे तो 2b स्क्वायर बन जाएगा, और एक मेरे भाई बी स्क्वायर यहाँ पर है तो एक बी स्क्वायर यानी 3b स्क्वायर आने वाला है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। स्मार्टनेस लाओ अपने अंदर, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। अगर आप हल कर रहे हो, भाग रहे हो, केवल भागने से रेस नहीं जीतोगे। जो तेज दौड़ता है वो रेस जीतता है। घोड़ों की रेस हो या इंसानों की, सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हो कि जो तेज दौड़ता है मेरे भाई जीतता वही, सिर्फ दौड़ने वाले नहीं जीतते। दुनिया को मैथ आती है, लेकिन जिसको स्मार्टनेस के साथ में मैथ आती है ना, स्मार्टनेस लाओ अपने अंदर। फिर से समझ लीजिए, हमने देखा सभी जगह बी स्क्वायर था, तो इस 2b का जब b में गुणा करोगे तभी तो b स्क्वायर मिलेगा, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। एक b स्क्वायर अलग से दिया गया तो 3b स्क्वायर होगा, तो ये दोनों खत्म कि नहीं। अब देख लो जरा c स्क्वायर देखो बन रहा है क्या कहीं। अब देखो ये माइनस का c और ये माइनस का c, जब c का c में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और मेरे भाई कहीं आपका c स्क्वायर बनेगा ही नहीं, और इसका मतलब c स्क्वायर जिसमें होगा वैसे होगा, इसमें c स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत है। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2024 का लेटेस्ट का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सेलेक्ट करते जो एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, जुगाड़ से बस काम करेंगे। अब यहाँ पर इसको समझो, ये लिखा हुआ है 2z माइनस का 5y होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5z प्लस 2y होल ऑफ स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। ठीक, आप समझो थोड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या दिमाग लगाओगे, आप ऑप्शन में देख रहे हो कि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दो ही चीज है, तो थोड़ा सा समझिए जरा। इसको जब आप खोलोगे तो ये 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वाई से भी कोई मतलब नहीं। इधर आप ओपन करोगे 5 पंचे 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा, और आगे माइनस 25 जेड स्क्वायर है, तो ये दोनों निपट जाएंगे, यानी 4 जेड स्क्वायर वाला सही होगा। अब हमने देखा 4 जेड स्क्वायर वो भी प्लस का, तो 4 जेड स्क्वायर प्लस का पहले में है और चौथे में, ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गए। आगे की कहानी समझो, वाई को थोड़ा समझ लो। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर मेरे भाई जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब 25 और 4 प्लस का ही 29y स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस का 29y स्क्वायर और प्लस का 4z स्क्वायर। तो ऊपर वाले 19 से कैंसिल कर दो, ऑप्शन सी से हो जाएगा 29y स्क्वायर 4z स्क्वायर। ऐसे प्रश्नों को पूरा नहीं हल करते हैं, इसी तरीके से दिमाग लगाते हैं। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखो, इसको आप देख रहे हो, समझो जरा। इसको देखो, a माइनस बी ए प्लस भी लिखा है कि नहीं, a माइनस बी ए प्लस भी लिखा है कि नहीं, a माइनस बी ए प्लस भी लिखा है कि नहीं। वर्गांतर लगा दो मेरे भाई, इतने में काम चल जाएगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब सेम शकल की चीजें एक प्लस में एक माइनस में हो तो वहां पर लगता है वर्गांतर, यानी पहली वाली संख्या का स्क्वायर और माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो इनमें जब वर्गांतर लगाओगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इनमें जब वर्गांतर लगाओगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस इसमें जब वर्गांतर लगाओगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, सब कुछ कट के फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कोई समस्या किसी को, एक एक करके गुणा नहीं करते, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि फार्मूला लिखा है उसी रूप में हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला लिखा हुआ एक्स प्लस ए तथा एक्स प्लस बी का गुणनफल क्या है। अब समझो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का गुणनफल, ये तो बहुत आसान है। गुणा करवाना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब बीच में आप कॉमन देख रहे होगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी एक्स बचेगा प्लस ए बी। ये तो मेरे भाई एक मजाक था। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी, यानी सब कुछ प्लस का होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब हम लगाएंगे दिमाग बेहतर वाला, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। हमने देखा मेरे भाई कि यहाँ पर एक्स प्लस ए है और यहाँ पर एक्स प्लस बी है, तो जब प्लस का प्लस में गुणा कराएंगे क्या कहीं मेरे भाई माइनस आएगा?
आपका जवाब आएगा नहीं आएगा। अगर कहीं माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों पूरा हल करें हम लोग? समझो, दोनों संख्याएं प्लस की थी, अगर दोनों प्लस की है तो माइनस आएगा क्या? कहीं नहीं आएगा। तो माइनस, 3 ऑप्शन में माइनस माइनस दिख रहा है, हटाओ, सीधे चौथा टिक करो, आगे बढ़ो। क्लियर? बेहतर लग रही हो सीरीज एक तरफ से देखिए, लेक्चर 1 से आनंद आ जाएगा। ग्रुप डी में एक सिंगल क्वेश्चन, चाहे अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस का, छूटेगा नहीं आपसे। क्लियर? और फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग लापरवाही करते हैं थोड़ी सी कमेंट लिखने में। 1 2 4 10 सेकंड में कुछ नहीं बिगड़ता मेरे भाई। आप अपनी अच्छाई बुराई जो भी आपको लग रहा हो लिखिए, जरूर बताइए कौन सा चैप्टर वीक है, उसके भाई जिक्र जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्लियर? फिलहाल में 5 का पिटारा की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसके पहले का लेक्चर जरूर विजिट देखिए। 5 का पिटारा प्लेलिस्ट में जाइए, एक तरफ से निपटाइए। यकीन मानो मैथ आपकी एकदम वो हो जाएगी ना। आपको पहले बेसिक सिखाते हैं, फिर शॉर्टकट बताते हैं। ऑप्शन जैसे आप लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, गुणनफल कह रहा है तो तुरंत गुणा करवाओ। क्यों गुणा करवाएं भाई जब डायरेक्ट आंसर दिख रहा है? क्लियर? आप भी चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।